बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हम ये लूप स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था और उसमें फॉर लूप हमने देखा था। लूप स्ट्रक्चर अगर हमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दोहरानी हो तो हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। कल हमने देख लिया था कि स्टेटमेंट एक लिखी हुई थी और वो 10 दफ़ा 20 दफ़ा चल रही थी। मसलन हम स्क्रीन पर 1000 मरतबा पाकिस्तान लिखना चाहते हैं तो हम 1000 मरतबा प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखने की बजाय लूप इस्तेमाल करेंगे। सी लैंग्वेज में लूप की 3 किस्में हैं, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है। कल हमने फॉर देखी थी, ठीक है, और इस बाब में हम फॉर लूप पर गौर करेंगे। लूप्स का आम ढांचा वो मैंने आपको कल बता दिया था कि लूप चाहे फॉर हो, चाहे वाइल हो, चाहे डू वाइल हो, लूप को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल होता है। ठीक है, एक बात तो ये समझ लें कि लूप का काम स्टेटमेंट को बार बार दोहराना होता है। तो वाइल, फॉर या डू वाइल तीनों में एक लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा जो कि उस लूप को, उसकी आइटरेशंस को, उसके बार बार दोहराए जाने को कंट्रोल करेगा। अगर हम, अच्छा, लूप्स का आम ढांचा, अगर हम इस प्रोसेस का बगौर जायजा लें जो इंसान एक काम को एक खास हद तक दोहराते हुए इस्तेमाल करते हैं तो हमें इन लूप्स को समझने में आसानी होगी जो सी लैंग्वेज में तकरार को कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। जैसे कल मैंने आपको मिसाल दी थी, कुछ लिखना है, होमवर्क 10 दफ़ा लिखना है, तो वो गिनती बंदा कर रहा होता ना, एक, ठीक है, गिनती कर रहा होता है कि मैंने 1 दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा, आपको कोई कहे जी आप 100 दफ़ा दरूद पढ़े, तो आप उसको गिनती करने के लिए कोई ना कोई तस्बीह यूज़ कर लेते हैं या आप अपनी उंगलियों पे गिन लेते हैं। तो कोई तरीका होता है ना गिनने का, ठीक है। फर्ज करें आप तस्बीह पे गिनती कर रहे हैं, आपने समझा कि तस्बीह ये 100 दानों वाली है, थी वो 1000 दानों वाली, तो ख़त्म कब होगी? 1000 मुकम्मल होंगे तो ख़त्म होगी ना, ठीक है। तो जो हम रियल लाइफ में गिनती जैसे करते हैं, अगर हम उसको समझ लें तो हमें लूप्स को समझने में आसानी हो जाती है। फर्ज करें हमारे खेलों के उस्ताद ने हमें कहा कि ट्रैक के 10 चक्कर लगाएं। हम ये काम किस तरह करेंगे? पहले हम गिनती को 0 से शुरू करेंगे। गिनती अभी इस वक्त 0 है। हर चक्कर के बाद हम गिनती में 1 का इजाफा कर देंगे। 1 चक्कर मुकम्मल होगा तो गिनती में हो जाएगा 1, ठीक है। और देखते हैं कि क्या 10 चक्कर पूरे हो गए हैं या नहीं, और 1 के बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10 चक्कर पूरे हो गए। अगर 10 चक्कर पूरे नहीं हुए तो हम एक और चक्कर लगाएंगे और फिर गिनती में 1 का इजाफा करके देखेंगे कि 10 चक्कर पूरे हुए हैं या नहीं। हम ये काम तब तक दोहराएंगे जब तक गिनती 10 तक नहीं हो जाती, ठीक है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा फॉर लूप चलता कैसे, उसके बारे में मैं आपको ये दिखा दूं कि ये एक डायग्राम, ये मैंने जो वीडियो को रिकॉर्ड की थी उसके ऊपर ये डायग्राम लगाई थी। इसके ऊपर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है फॉर लूप के चलने का तरीका। स्टेप 1 में ये इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है जी। स्टेप 2 में एवेल्यूएट टेस्ट एक्सप्रेशन, जो कंडीशन वो एवेल्यूएट होती है। स्टेप 3 में एग्जीक्यूट लूप बॉडी इफ टेस्ट रिजल्ट इज ट्रू। अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है कंडीशन का तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट करती है, अगर ट्रू नहीं है रिजल्ट हमारी कंडीशन का तो फिर वो लूप को क्विट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। चौथे स्टेप पे फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। 5वें स्टेप पे इनिशियलाइजेशन नहीं होती, इनिशियलाइजेशन सिर्फ 1 दफा ही होनी होती है। 5वें में फिर वो कंडीशन चेक करता है। और ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी था, ये देखें, स्टेप्स फॉर लूप। पहले स्टेप इनिशियलाइजेशन, फिर चेकिंग कंडीशन, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन। इस तरह चलता रहता है। जब तक कंडीशन सही रहेगी लूप चलता रहेगा। चलें, अच्छा जी, लूप का आम सिंटैक्स ये हम कल देख चुके थे। पहले फॉर में 3 पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन में इनिशियलाइजेशन आती है,
दूसरे में कंडीशन, तीसरे में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और फिर ब्लॉक ऑफ कोड जो है करली ब्रेसेस, उसमें आपकी स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको जिनको बार बार दोहराया जाना होता है। आगे इसका फॉर लूप का एक आ गया फ्लो चार्ट, इनिशियलाइजेशन हो गई और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करने के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। फ्लो चार्ट में हम दर्ज झैल तरतीब देख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन लूप का वो हिस्सा है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम एक काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं और फिर कंडीशन वाले हिस्से पर जाते हैं। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। इस हिस्से में हम एक काउंटर वेरिएबल को इब्तिदाई कीमत देते हैं। अच्छा, तो पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद फिर वो कंडीशन पे जाता है। दूसरा, कंडीशन चेक होती है और अगर ये गलत हो तो हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तीसरा, अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो लूप की बॉडी चलती है, वो करली ब्रेसेस के दरमियान जो लिखा होता है स्टेटमेंट्स। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर वेरिएबल में लॉजिक के मुताबिक इजाफा या कमी होती है। कभी हम इजाफा कर सकते हैं, कभी हम कमी कर सकते हैं। और हम दोबारा मरहला नंबर 2 पर चले जाते हैं। मरहला नंबर 2 कौन सा है? कंडीशन चेकिंग, ठीक है जी। ये उसने एक लगा दिया, एक एग्जांपल बना दी जिसमें उसने प्रिंट एफ करवाया है पाकिस्तान को, और ये 0 से लेके 0, 1, 2 तक चलेगा। 3 से i इज लेस देन 3 कंडीशन लगाई हुई है, तो टोटल ये 3 दफा चलना है। चूंकि 3 से छोटे की कंडीशन लगाई है। 0 पे 1 दफा, 1 पे 2 दफा, 2 पे 3 दफा, और जब 3 होगा फिर खत्म हो जाएगा लूप आपका। तफसील अगर हम पिछले सफा पर दिए गए कोड पर गौर करें और फ्लो चार्ट से इसका मुवाजना करें तो हम देख सकते हैं कि प्रोग्राम दर्ज झैल तरतीब से एग्जीक्यूट होता है। पहला, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन चलती है, यानी i में 0 जाता है। यहां काउंटर वेरिएबल i डिक्लेयर हो जाता है और कीमत 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। नंबर 2, कंडीशन यानी i इज लेस देन 3 को टेस्ट किया जाता है। जैसा कि i की कीमत 0 है जो कि 3 से कम है तो कंडीशन पूरी हो जाती है। तीसरा, लूप बॉडी चलती है यानी पाकिस्तान प्रिंट होता है और स्क्रीन पर पाकिस्तान लिखा जाता है। चौथा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, यानी i++ चलने से i की कीमत में 1 का इजाफा होता है। पहले 0 कीमत थी, अब 1 हो जाएगी। पांचवा, अब दोबारा कंडीशन को टेस्ट करेंगे क्योंकि i की कीमत 1 है जो कि 3 से कम है, तो कंडीशन पूरी हो जाएगी, फिर वो बॉडी चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी। ओके, i की कीमत 2 है जो कि 3 से कम है, इसलिए स्क्रीन पर दोबारा पाकिस्तान लिखा जाएगा। शर्त दोबारा चेक होगी और i की कीमत 3 है जो कि 3 से कम नहीं है, फिर कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर आ गया। कहता है जी एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन पर दिखाए, और ये है आपका 4.3 प्रोग्रामिंग टाइम। तो इसको फॉर लूप को इसी को मैं सेव एज कर लेता हूं, और ये है जी प्रोग्रामिंग टाइम 4.3 और इसकी टाइप है सी लैंग्वेज। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, स्क्रीन पे गिनती दिखानी है जो 1 से 10 तक नंबर स्क्रीन पर दिखाए। ये देखें, ये मैं वेरिएबल का नाम आप नंबर लिख लें NO, और इधर NO में आप 1 से इसको इनिशियलाइज कर लें, ठीक है। 1 से चूंकि 10 तक दिखानी है गिनती, लेस देन इक्वल 10, और NO में ++ कर लें, ठीक है जी। उसके बाद अब चूंकि सिर्फ नंबर दिखाने हैं तो हम ये कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे, और वेरिएबल का नाम हमारा है NO। सेव किया, इसको कंपाइल एंड रन किया, तो अच्छा ये इन रह गया, इसको हमने NO करना था। दोबारा कंपाइल एंड रन किया तो ये देखें जी 1 2 3 4 10 तक उसने गिनती दिखा दी।
अब कल एक स्टूडेंट की बिल्कुल आखिर पे जाके आवाज आई थी कि अगर कंप्यूटर को पागल करना हो तो माइनस माइनस कर दें। ठीक है, तो बेटा माइनस माइनस करने से कंप्यूटर वो जो आपका लूप जिसको मैंने कहा था इनडेफिनेट लूप बन जाता है, वो रुकता ही नहीं है। वो माइनस माइनस करने से ऐसा नहीं होता, वो हमारा हमसे सही प्रोग्राम बना नहीं होता, लूप कंट्रोल वेरिएबल को सही से हमने लगाया नहीं होता। तो अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि माइनस माइनस लगाएंगे तो वो इनडेफिनेट लूप बन जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। ये देखिए जरा, मैं इसको इनिशियलाइज करवाता हूं 10 से, ठीक है जी, और कंडीशन लगा देता हूं। चलिए एक और पहले आपको बताता हूं। ये देखें जी, मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है, 1 से ही इनिशियलाइज किया है और प्लस प्लस ही करवाया है। यहां पर मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं, n इज ग्रेटर देन इक्वल 10। अब क्या होगा, अब चूंकि हमने लिखा n इज ग्रेटर देन इक्वल 10, n की कीमत क्या है 1, ये प्रोग्राम आपका कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, लूप एग्जिट कर देगी चूंकि कंडीशन सही नहीं हुई। ये देखें, इसको मैंने कंपाइलर रन किया, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि शुरू पे n की कीमत क्या है 1। लूप चलना तो तब था जब n की कीमत 10 से बड़ी हो। शुरू पे ही n की कीमत हमने 1 रखी हुई है, कंडीशन हमारी सही नहीं हुई, कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, चलो जो आप मतलब जिस तरह से कह रहे थे कि जी माइनस माइनस, ये देखो मैंने शुरू करवा ली 10 से। ठीक है जी, n इज ग्रेटर देन इक्वल 1, n o में करवा दिया माइनस माइनस। शुरू 10 से हो रहा है, कंडीशन लगा दी है कि ये उस वक्त तक चलेगा जब तक ये 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और n में माइनस माइनस। अब ये चलेगा लेकिन उल्टी गिनती शो करवा देगा और रुक भी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस करने से कंप्यूटर पागल नहीं होता, या माइनस माइनस करने से इनडेफिनेट लूप नहीं लगता। ठीक है, इनडेफिनेट लूप कैसे लगता है, जब आपने काउंटर वेरिएबल को कहीं पे उस पे कंडीशन सही ना लगाई हो, उसको इनिशियलाइज सही ना किया हो, या उस पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही ना करवाया हो। अब आप कहोगे कि जी हमने माइनस माइनस करवाना है और गिनती भी सही लिखवानी है, तो उसका कोई और तरीका भी हो सकता है। आप एक और वेरिएबल ले लो, n वेरिएबल ले लो, ठीक है जी, n में करवा दो 1, चाहे यहां पे करवा लो इनिशियलाइज, चाहे इधर करवा लो। n o में 10 है और n में आप रख दो 1, ठीक है जी, और इधर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आप एक से ज्यादा चीजों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, वेरिएबल्स को, और इनिशियलाइजेशन में भी आप ज्यादा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। दरमियान में कॉमा लगा दो, ठीक है जी, कॉमा लगा के n प्लस प्लस कर दो और इधर आप प्रिंट करवा लो n को। ठीक है जी, कंपाइलर रन करूंगा, गिनती सही आ रही है। ठीक है, अब जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो NO के ऊपर हमने लूप को कंट्रोल किया हुआ है। ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है, देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है, कंडीशन मैंने NO वेरिएबल के ऊपर लगाई है। लूप को कंट्रोल करने वाले वेरिएबल का नाम क्या है NO। तो ये लूप के साथ मतलब काम करना, इसको समझना, ये बड़ा समझ लें कि इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो। इन लूप्स के साथ आपकी मंतक, आपकी लॉजिक डेवलप होती है। तो उसका तरीका यही है कि कंप्यूटर पे आप मतलब प्रोग्रामिंग करें, प्रैक्टिस करें और इसके साथ पंगे लेने की कोशिश करें। कभी कुछ चेंज कर लें, कभी कुछ चेंज कर लें और उसके नताइज देखें। डरने की जरूरत नहीं है, खराब खरूब कोई नहीं होता, ये कुछ भी नहीं उड़ता, ना विंडो उड़ती है, कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ चीजें खुद करने की कोशिश करें। मैंने एक चीज बताई है ना, उसको तो आपने करना ही करना है, उसकी तो प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। खुद से कुछ सोचें और उसमें तब्दीली करके देखें अब ये क्या करता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा जी, आगे चलें। अब ये सरगर्मी हमने प्रोग्रामिंग टाइम हमने कर लिया और इसमें देखें ना, उसने इंट i इक्वल 1 किया था, i इज लेस देन इक्वल 10, i प्लस प्लस। तफसील दिए गए प्रोग्राम पर गौर करें। सबसे पहले i की कीमत 1 रखी और कंडीशन चेक की,
जैसा कि कंडीशन आई 1 इज लेस देन इक्वल 10 है, चूंकि आई में 1 था, ट्रू है तो लूप बॉडी चली। चूंकि हम बॉडी में काउंटर की कीमत दिखा रहे हैं तो स्क्रीन पर एक जाहिर हुआ, इजाफे के बाद आई की कीमत 2 हो गई, कंडीशन दोबारा ट्रू हो गई, फिर 2 प्रिंट हुआ। यह तरीकाकार 10 प्रिंट होने तक चला और फिर इजाफे के बाद आई की कीमत हो गई 11। अब कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप की बॉडी नहीं चलेगी बल्कि फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब कहता है जी सरगर्मी 4.1, एक प्रोग्राम लिखें जो 2 का टेबल प्रिंट करे, 2 का टेबल, और ये सरगर्मी है 4.1। इसको देखिएगा जरा, हम क्या करते हैं जी, एक्टिविटी 4.1 के साथ इसको सेव कर रहे हैं, नाम टाइप इसकी सी आ गई, और ये देखें हमने जो टेबल प्रिंट करवाना है ना, हमने 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। वेरिएबल यहां पे एक n वेरिएबल आप रहने दो। अभी इसमें आपको टेबल में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा। क्लास वाले ने तो, उसने किताब वाले ने तो बड़ा कम लिखा है ना, n इज इक्वल टू 1, n इज लेस देन करते हैं हम, इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, और n प्लस प्लस। अब पहले ये देखो, n को मैं प्रिंट करवा रहा हूं, पहले इसको चला के देखो, आप जरा बात को समझो। 1 से 10 तक गिनती तो प्रिंट हो रही है, 2 का टेबल कैसे प्रिंट होगा? एक तो हमें 2 ज़रब 1 करना है, बराबर है 2, 2 ज़रब 2 बराबर है 4। अब ये देखो ना, इससे पहले मैं 2 ज़रब 1 करूंगा, बराबर है 2, इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे 2 ज़रब 2 बराबर है 4। अब ये इसको बात को जरा समझो, यहां पे मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिख लिया 2 ज़रब 2 ज़रब, ये n प्रिंट हुआ, 2 ज़रब 1 आ गया। अब इसके बाद मैंने %d के बाद इक्वल लिख लिया। ठीक है जी, n प्रिंट करवाने के बाद फिर मैं प्रिंट करवाता हूं n मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, और इधर मुझे बराबर के बाद एक और %d लगाना है। इतना सा मैंने काम किया है। ठीक है जी, अब इसका नतीजा देखिएगा, एक दफा वो n प्रिंट कर रहा है, n में 1 2 3 4 प्रिंट होना है, और एक दफा साथ n मल्टीप्लाइंग बाय 2। एक दफा इसका मैं आपको नतीजा दिखा दूं, फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ये देखें, 2 ज़रब 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8 हो गया। अब दोबारा इसको जरा समझिएगा, वेरिएबल वही है मेरा, काउंटर वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल एक ही है। ये 2 ज़रब सेम एज प्रिंट होना है चूंकि डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये %d पहला %d, पहले %d में 1 प्रिंट होना है जो पहले गिनती के लिए प्रिंट हो रहा था। फिर ये 1 प्रिंट करने के बाद उसने ये बराबर का निशान प्रिंट करवाया। ठीक है जी, फिर उसने फिर क्या प्रिंट किया, कंपाइलर ने क्या करवाया, %d, ये क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाइंग बाई 2। वो जो हमारा काउंटर वेरिएबल था जिसमें 1 2 3 आ रहा था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है। ये तो है ना 2 का टेबल। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज जो आपको कह रहा था वो क्या है, देखो आप यहां पे एक और टेबल बना लो, एक और वेरिएबल ले लो टेबल, और इधर प्रिंट एफ स्कैन एफ करवा लो। ये देखो प्रिंट एफ आप करो एंटर वैल्यू टू प्रिंट टेबल। आप जिस कीमत का टेबल लिखना चाहते हो, जिस नंबर का टेबल आप चाहते हो लिखना, आप वो नंबर स्कैन एफ करवा लो, स्कैन एफ। और आपको पता है स्कैन एफ में आप टाइप बताते हो फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वेरिएबल का नाम बताते हो, कॉमा के बाद एंड साइन, और वेरिएबल का नाम क्या था, टेबल ही रखा ना हमने नाम, टेबल। ठीक है जी, अब 2 ज़रब की बजाय आप यहां पे प्रिंट करवाओगे %d, और इधर पहले आ जाएगा टेबल। ठीक है जी, 2 या 3 या 4 यहां से निकल आएगा, ज़रब 1 ये n में आ जाएगा, और 2 ज़रब 2 नहीं करना, n ज़रब 2 नहीं करना, n ज़रब टेबल करना है। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने F11 किया, कहता जी एंटर वैल्यू टू प्रिंट टेबल। मैं कहता हूं जी 7 का टेबल प्रिंट करवाओ,
फिर एंटर करता हूँ 7 ज़रब 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। ठीक है जी। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि आप कोई नंबर का ही टेबल प्रिंट करवाओ, आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट का भी करवा सकते हो। ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल वेरिएबल को मैं इंट की बजाय इसको मैं कर लेता हूँ फ्लोट। ठीक है, और ये आ गया टेबल। ठीक है जी। और इधर मैं कर लेता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, %f। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें शायद कोई आउटपुट सही नज़र ना आए, लेकिन हम उसको मज़ीद इम्प्रूव कर लेंगे। इसको कंपाइल रन करें, F11 प्रेस करें, तो क्या कह रहा है जी, एंटर वैल्यू टू प्रिंट टेबल 2.5। अच्छा, ये 00 आ रहा है। अभी देखते हैं इसमें, हाँ वो मैंने उसमें ना प्रिंट एफ में %d लगाया हुआ है, इधर मुझे %f लगाना है टेबल के लिए, और ये %d ये आ गया, और यहाँ पे फिर %f लगाना है। मेरे ख्याल में आउटपुट अब सही आएगी, देखते हैं। 2.5 2.5 ज़रब 1 2.5, फिर उसने शारिया के आगे कीमतें ज़्यादा लगा रहा है, वो 0 लगा रहा है। ठीक है, तो 2.5 ज़रब 2 5 आ गया, 2.5 ज़रब 3 7.5 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेटा इसको ना आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप मुख्तलिफ काम खुद से सोच के करोगे ना, तो फिर आपको इसकी समझ आती जाएगी, आप इसके साथ प्ले करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें थी। और अगर हम इसको रिजल्ट को %d में प्रिंट करवाएंगे, फिर हमारी आउटपुट थोड़ा डिस्टर्ब होगी शायद। देखते हैं क्या करता है ये। हाँ, 00 दिखा रहा है। एनीवे, अच्छा ये हो गया, अब टेबल आपने प्रिंट करवा लिया, बल्कि उससे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग काम भी हमने करके देख लिया। अब हम यूँ करते हैं कि इसको ना हम इंट ही रहने देते हैं। उसकी वजह ये है कि मतलब वो आपका सीधा सीधा %d में आपने इनपुट किया, और इधर भी आप %d कर दो, %d कंपाइलर रन करोगे तो टेबल प्रिंट करवाओगे आप 8 का, तो 8 का हो जाएगा, 9 का, 10 का, 20 का, 30 का, जो भी आपने करवाना है। आगे चलो, अहम नुक्ता, हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि लूप की कंडीशन आगे कहीं जाकर फॉल्स हो जाए, कहीं जाके फॉल्स हो जाए, वरना लूप चलता रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये हमने सोचना होता है, ये प्रोग्रामर की वो लॉजिक की गलती होती है कि लूप ख़त्म नहीं हो रहा, उसे पता नहीं चला कि कैसे इसको कंट्रोल में करना है, कैसे कब ये ख़त्म होगा। तो ये जितना आप सोचेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी वो एक लॉजिक जो है ना वो डेवलप होती चली जाएगी। क्या आप जानते हैं कि लूप के एक बार चलने को एक तकरार कहते हैं, आइट्रेशन। एक दफ़ा चलता है तो एक आइट्रेशन होती है, तकरार। फिर कह रहा है जी प्रोग्रामिंग टाइम, एक प्रोग्राम लिखें जो सारिफ से एक नंबर इनपुट ले और इसका फैक्टोरियल शुमार करे। अब फैक्टोरियल आपको पता है वो क्या करता है, कोई भी नंबर लें उसको 10 है ना, 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5, ऐसे वो 1 तक आता है मल्टीप्लाई करवाता हुआ। ठीक है जी, चलो अब हम ये चूंकि प्रोग्रामिंग टाइम है, इसका उसने खुद तो नहीं ना बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ है, बनाया हुआ है पॉजिटिव नंबर टू। हम इसको करते हैं, देखते हैं हम इसको फैक्टोरियल के लिए, और ये एक्टिविटी है, प्रोग्राम टाइम है 4.4 प्रोग्रामिंग टाइम 4.4, टाइप है इसकी सी। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें एक तो ये n भी चाहिए, एक हमें चाहिए फैक्टोरियल फैक्ट। ठीक है जी, और इसके अलावा हमें टोटल का भी वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। ये मैं इसमें से कमेंट्स अभी अरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम कहेंगे जी एंटर वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है जी, और इधर हमने स्कैन एफ करवा लिया फैक्टोरियल में, ये वेरिएबल आ जाएगा। फिर हमने क्या किया जी, अब कंडीशन, अब मैंने आपको फैक्टोरियल का जरा समझ लें पहले। अगर फैक्ट है ना वेरिएबल, इसको कमेंट कर लें, फैक्ट वेरिएबल का आपने अगर फैक्टोरियल मालूम करना है तो ऐसे होगा ना, फर्ज करें
आपने लिखा 6, 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। ठीक है, तो आपने फैक्टोरियल वेरिएबल पर ही कंडीशन लगानी है ना, तो आप यहां पे कंडीशन लगाओगे। फैक्ट में तो कीमत आ गई जो यूजर ने दी। अच्छा जी, अब हमने फैक्ट के ऊपर कंडीशन लगानी है इनिशियलाइजेशन, तो फैक्ट वेरिएबल पे हमने कंडीशन लगानी। फैक्ट वेरिएबल तो आ गया, उसकी कीमत तो आ गई यूजर से। अब हमने लगाया है फैक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, तो फैक्ट में हम करेंगे माइनस माइनस। ठीक है जी, अब ये आ गया फैक्टोरियल वेरिएबल। ठीक है, अब हमने करना क्या, इसका टोटल समझ लें, आंसर हमने इसका कैलकुलेट करना है। टोटल में शुरू पे आप रखवा लो 1, मैं कहता हूं टोटल इक्वल टोटल मल्टीप्लाइंग बाय फैक्ट। ठीक है, अब मुझे समझ ये आ रही है कि हमें इस n वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अच्छा, टोटल ये निकलता आएगा, और अब देख रहे हैं इसको जरा, अगर आपको मैं समझाऊं बताऊं, तो जब ये इसकी एक आइट्रेशन चलेगी, टोटल में पहले कीमत क्या थी? 1 ज़रब होगा फैक्ट में क्या कीमत थी? फर्ज करो यूजर ने 5 दे दिया, 1 ज़रब 5, 1 ज़रब 5 क्या होता है? 5। अब टोटल में हो गया 5। अगले स्टेप में क्या होगा? फैक्ट में माइनस माइनस। ठीक है जी, तो टोटल में क्या था? 5, 5 ज़रब 4 क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, फिर टोटल में 20 है, फैक्ट में हो गया 3, 20 ज़रब 3 60। ऐसे ये चलता रहेगा, और इसको प्रिंट आपने करवाना है फॉर लूप खत्म होने के बाद। आप प्रिंट करवाते हो, प्रिंट एफ करवाते हो द फैक्टोरियल ऑफ, यहां पे आप फैक्टोरियल फैक्ट की कीमत प्रिंट करवा लो, कॉमा फैक्ट करवा लो, इज, यहां पे आप %d लिखो, और ये आप टोटल प्रिंट करवा लो। चेक करते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। F11, अच्छा जी, स्कैन एफ में फैक्टोरियल नहीं है, फैक्ट हमारे वेरिएबल का नाम है। कह रहा जी एंटर वैल्यू टू फाइंड फैक्टोरियल, 6 एंटर किया तो ये आ रहा है जी 720। ठीक है जी, 6 ज़रब 5 30, 30 ज़रब 4 120, 120 ज़रब 3 कितना हो गया? 360, 360 ज़रब 2 720, 720 ज़रब 1 720। ठीक है जी, कोई छोटी कीमत दे के देख लो। 4 दिया, 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 2 14, 12 ज़रब 2 24, 24 ज़रब 1 24। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल आ गया। और किताब वाला देखिए उसने कैसे लिखा हुआ है जी, उसने भी तकरीबन n फैक्ट इक्वल 1 उसने, अच्छा उसने क्या किया हुआ है, n में इनपुट ली हुई है। प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड। उसने इनपुट n में ली है, हमने फैक्ट में ही इनपुट ली है, और फैक्ट के ऊपर ही हमने काउंटर वेरिएबल उसे उसी के ऊपर ही लगा लिया है। तो ये भी सही है, जो हमने किया वो भी सही है। तफसील उसने दे दिया, इसको आप देखिएगा जाके, घर जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आगे टॉपिक आ रहा है नेस्टेड लूप। जो बंदा नेस्टेड लूप के ऊपर उसकी कमांड हो जाए, स्किल्स उसके हो जाएं, उसकी लॉजिक ज़बरदस्त बन जाती है। ठीक है, अगर आप में से कोई प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो नेस्टेड लूप को अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोच विचार करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।